क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम एंड सर्कम स्क्रिबिंग हो रहा है ए सर्कल इज द रोम्बस। तो इसने पैरेललोग्राम हमारे को दिया है यहाँ पे, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम को प्रूफ दैट करने वाले हैं, उस पैरेललोग्राम से हमें रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है? रोम्बस। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं। आप देख रहे हो मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल के मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेलल है और आप जानते हो कि पैरेलल का मतलब क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मतलब ए बी इक्वल होता है किसके? सी डी के, और इसी तरह ए डी इक्वल होता है किसके? बी सी के। तो मैंने लिखा कि ए बी इक्वल है किसके? सी डी के। तो ए बी लाइन जो है वो सी डी के इक्वल है, और इसी तरह जो बी सी लाइन है वो ए डी के इक्वल हुई। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी? 4 है, ठीक है। तो देखो ए बी लाइन सी डी के इक्वल है और बी सी लाइन ए डी के इक्वल है। ये हमें गिवन में दिया है। क्या दिया है? गिवन में दिया है। इस गिवन को हम प्रूफ करेंगे, गिवन को हम प्रूफ करेंगे रोम्बस में। किसमें? रोम्बस में। अब रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस का मतलब होता है जैसे ये ए बी लाइन हुई, ये बी सी लाइन हुई, ये सी डी लाइन हुई और ये ए डी लाइन हुई। इन फोर साइड की वैल्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे आ गई वैल्यू 5 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 और ये वैल्यू आ गई 5। तो ये अगर ये फोर साइड इक्वल हो गई तो हमारा जो पैरेलल गिवन था, अगर ये रोम्बस में आ गया, किस में आ गया? फोर साइड में इक्वल में आ गया, तो ये पैरेललोग्राम जो हमारा था वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही चाहता है हमारे से कि हमें पैरेलल से रोम्बस को प्रूफ करना है। तो ये चीज़ हमें गिवन के रूप में मिली है और अपन इसको पैरेललोग्राम को अपन को प्रूफ करके अपन को रोम्बस में कन्वर्ट करना है। मतलब अपन को फोर साइड को इक्वल लेकर आना है। ये आपको मैंने बेसिक के रूप में आपको समझा दिया। दूसरी बात, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने पढ़ा था उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी की बेस में चलेगा, जिसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था कि जो सर्कल होता है उस सर्कल के जो बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है और 2 टेंजेंट जो ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8 की सेम टू सेम चलने वाला ही क्वेश्चन। तो इसके अंदर दो चीज़ हमने नोट कर ली है, एक तो हमारा पैरेललोग्राम है उसके ऊपर इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, और दूसरी बात है जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा है उसकी पूरा बेस उसका चलने वाला है इस चीज़ के लिए। फिर लास्ट में जाकर हमें को फोर साइड जैसे इक्वल हुई हमारी तो हमारा वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन थ्योरी के ऊपर अपनी। अब आपने देखा कि जो मैंने ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम दे रखा था, और पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ए बी इक्वल है किसके? सी डी के, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, और बी सी इक्वल है किसके? ए डी के, तो वही क्या हुआ? सेकंड हुआ। फिर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है और वो इक्वल होती है। तो वही बात में वापस इसमें वही लिखी है, द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये सर्कल है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया, और ए से क्या ड्रॉ हो रही है? ए पी टेंजेंट, और एक ए एस टेंजेंट हो रही है। ये ड्रॉ करिए अपन ने ए पॉइंट से, तो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह बी आ गया, तो बी किस अपन बी पी खींच देंगे और एक खींच देंगे बी क्यू खींचेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इसी तरह अपन जो हमारा सी आर है वो सी क्यू है, तो सी आर इजिकल टू सी क्यू, टेंजेंट ड्रॉ कर दी सी पॉइंट पे, और अपन ने जो डी आर है और डी एस है इसको अपन ने ड्रॉ कर दी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी से। इक्वेशन नंबर 6। एक चीज़ का इसमें खासकर ध्यान रखना, अगर पी इसमें जो पी है वो डबल बार आएगा, क्यू नाम भी डबल बार आता है, आर नाम भी डबल बार आता है और एस नाम भी डबल आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि पी अगर फर्स्ट टाइम इधर आया तो नेक्स्ट टाइम भी इधर ही आएगा। अगर Q इस साइड आया तो नेक्स्ट टाइम भी Q इस साइड आएगा। अगर R इस साइड आया तो नेक्स्ट टाइम भी R इस साइड आएगा। अगर S इस टाइम इधर आया तो ये S भी इस इधर आएगा। तो आपको देखना है इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 को अपन वापस क्या कराएंगे? ऐड कराएंगे। तो इसको मैं ऐड कराता हूँ, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इसको मैंने ऐड कराया, इजिकल टू चल रहा है
AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये मैंने आपको लिख दिया। अब आप देख रहे हो कि AP प्लस BP को जो PP वाले उसको ब्रैकेट में ले लिया, जो RR वाले वो भी ब्रैकेट में ले लिया, SS वाले को भी ब्रैकेट में ले लिया और QQ वाले को भी ब्रैकेट में ले लिया। इन दोनों में P मैचिंग है तो P को उठा दो, AB हो गया। R मैचिंग है तो R को उठा दो, ये CD हो जाएगा। यहाँ पे S मैचिंग है तो S को उठा दो तो ये AD हो जाएगा, और फिर Q को हटा दो वो BC हो जाएगा। तो हमारे इक्वेशन 3, 4, 5, 6 काम में आ चुकी है। अब हम काम में लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। तो अपन बात करें कि AB इक्वल है किसके, CD के, और CD इक्वल है किसके, AB के। तो आगे जाकर आप या तो AB को बदलकर CD में बदलें या CD को बदलकर AB में बदलें, बदलना सिर्फ एक को ही है। इसी तरह BC इक्वल है किसके, AD के, या AD इक्वल है किसके, BC के। इन दोनों में से भी आपको एक को बदलना है। तो आगे जाके चेक करते हैं अपन। तो ये अपने जो AB प्लस CD इजिकल टू AD प्लस BC है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड काम में लेने जा रहे हैं। तो AB का इक्वल है किसके, CD के, या CD इक्वल है किसके, AB को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं CD को यूज कर रहा हूँ, तो CD के बदले में AB लिख दूंगा। तो AB की जगह AB आया और CD की जगह क्या आ गया, AB आ गया। इसी तरह BC इक्वल है किसके, AD के, और AD इक्वल है किसके, BC है। तो मैं AD को हटा करके लिख दूंगा, BC लिख दूंगा। तो AD की जगह BC आ गया और BC की जगह BC आ गया। ठीक है, AB कितने हो गए, 2AB, और BC के हो गए 2AB, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो AB भी इक्वल आया किसके, BC के। इक्वेशन नंबर 7। अब थोड़ा सा बेसिक वापस आपको मैं समझाता हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 7 ये तीनों बात करेंगे। इन तीनों को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल में कोई डिजिट आपको लेनी पड़ेगी और उसको मानना पड़ेगा, उसी से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो मैं वापस आपको समझाता हूँ चीज़ के लिए। देखो इधर, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं समझाने के लिए आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प लूँगा, इक्वेशन नंबर थर्ड की हेल्प लूँगा, 7 की हेल्प लूँगा। इसको समझने के लिए आपको पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जाना है, फिर 7 पे जाना है, फिर सेकंड पे जाना है। आपको मतलब कंटिन्यू आपको 1, 2, 7 बात नहीं करनी, आपको 1, 7 और 2 पे बात करनी है। इसके लिए आपको एक डिजिट को मानना पड़ेगा, डिजिट को सोचना पड़ेगा। तो लेट AB, जैसे मैंने लेट AB की कोई डिजिट मैंने मान ली कि AB की कोई वैल्यू है कितनी, 6। AB की वैल्यू कितनी है, 6। तो मैंने AB को नोट करा तो AB कितना मान लिया मैंने, 6 मान लिया। अब आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन बात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, जो AB जो इक्वल है किसके, CD के। तो AB को मैंने 6 माना है, तो CD भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। तो CD की वैल्यू भी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मुझे समझाने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड से पहले 7 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो AB है वो इक्वल है किसके, BC के। तो आपने AB को कितना माना था, 6 माना था, तो इसलिए BC भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये BC भी क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे 7 भी, आपको मैंने फर्स्ट भी समझा दिया, आपको मैंने 7 भी समझा दिया। अब मैं समझाना चाहता हूँ आपको सेकंड। तो अब देखते हैं, जो आप ये कौन है, BC, और BC की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 6 आ चुकी है, जो आपने इक्वेशन नंबर 7 से सीखी है। तो BC जब 6 हो चुका है तो AD भी कितना हुआ, 6 हुआ। तो आप नोट करो तीनों चारों डिजिट को, देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है, और ये भी 6 है, मतलब चारों डिजिट इक्वल हुई। तो इसी तरह AB इक्वल हुआ BC के, और BC इक्वल हुआ CD के, CD इक्वल हुआ AD के। तो अपन ने चारों डिजिट को इक्वल बता दिया। वो बताया किससे, अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 7 से बताया। तो अपन ने बात की थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 7 से अपन ने बात की थी, जो मैंने आपको बेसिक के रूप में आपको समझा दिया है। तो आपको चारों डिजिट इक्वल आई थी, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD के इक्वल है AD के। चारों डिजिट इक्वल हो चुकी है। तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ABCD अपन ने जो पैरेललोग्राम में लिया था वो किस में आ चुका है, रोम्बस में आ चुका है। यही हमारा आंसर हुआ, हैंस प्रूफ।